जवरिया जमाल और आप देख रहे हैं G4 गुजरांवाला। नाज़रीन, ईद उल अज़हा की आमद है और ये वो वक्त है जब हुकूमतें बदली हैं। हालिया जो है पहले पीटीआई की हुकूमत थी और अब पीएमएलएन की हुकूमत है और ये सिलसिला जो है तकरीबन 3 माह हो चुके हैं और लोग जो हैं वो ईद उल अज़हा की तैयारी कर रहे हैं। यानी बकरे तो खरीद लिए लोगों ने, बैल गाय जो भी कुर्बानी के लिए जानवर खरीदना चाहते थे लोग वो खरीद चुके, लेकिन अगला सिलसिला अगला मरहला जो होता है वो ये होता है कि खवातीन और बच्चों ने शॉपिंग करनी होती है। तो इस दौर में जबकि बहुत सारी ऐसी अशिया, रोजमर्रा की अशिया जो है उनके जो रेट्स हैं वो बढ़ चुके हैं। मैं आपको बताती चलूँ, एक सरसरी सी नजर जो है वो हम इस पे डालते हैं कि रोजमर्रा जो चीजें इस्तेमाल में आती हैं उनके क्या रेट्स हैं। घी जो है वो तकरीबन 580 से 620 तक उसकी कीमत जो है उसमें इजाफा हो चुका है और पेट्रोल जो है वो 249 रुपए है। बताती चलूँ कि गुजरांवाला में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, सैटेलाइट टाउन मार्केट में। मशहूर मार्केट है गुजरांवाला की और गुजरांवाला के लोगों की एक ये खूबी है कि वो खाने के बड़े दिलदादा हैं। जो छोटा गोश्त है उसकी कीमत जो है वो मुकर्रर की गई 1100 से कुछ ऊपर जो इसकी कीमत मुकर्रर की गई थी, लेकिन अब जो है सुनने में ही आ रहा है कि इसके जो रेट्स हैं वो मार्केट में यानी 1300 से 1700 1600 पे ये छोटा गोश्त जो है वो बेचा जा रहा है। तो एक मसनूई महंगाई का सिलसिला जो है वो भी शुरू हो चुका है। तो लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई उनके लिए ये जो तब्दीली है ये काबिल कबूल है, उनका जो है गुजर बसर इजीली हो रहा है और जो मार्केट में रेट लिस्ट है उसके मुताबिक ही इनको अशिया खुर्दनोश या रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो मिल रही हैं। हमारे साथ यहाँ पे एक शहरी है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये कहना है, ये एक बयानिया है कि पीटीआई की वजह से या जो स्ट्रेटजीज पिछली हुकूमत ने बनाई थी उसकी वजह से ये महंगाई है। तो हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वजह है और क्या महंगाई की सूरत हाल है, क्या उनके लिए सब मैनेज करना आसान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये बताइए, हुकूमत बदल चुकी है और हालात आपके सामने हैं, आप क्या समझते हैं कि ये जो महंगाई की शरह में इजाफा हुआ है ये पीटीआई की वजह से है या फिर कोई स्ट्रेटजी जो है वो जरूरी था ये सब करना, आप क्या समझते हैं? ये पीटीआई की जानिब से है पहले, लेकिन मौजूदा हुकूमत पीएमएलएन ने ये सारी जो है स्ट्रेटजी बनाई है, ज़ाहिर बजट उन्होंने पास किया, फिर उसके बाद जो है सारे जो आगे एक प्रोसेस है वो लेके चले। आप नहीं समझते कि उनका भी इसमें कोई उनकी प्लानिंग्स या उनके मनसूबाबंदी में कोई कमी है? वैसे इनको इमरान खान साहब को 1.5 साल और देना चाहिए था। अभी ये इन्होंने पीएमएल ने जो हुकूमत ली है वो अच्छे तरीके से नहीं ली, वो सही हैंडल नहीं कर रहे अब, तो इसलिए महंगाई भी बढ़ रही है। यानी आप समझते हैं जो अचानक हुकूमतें बदली हैं अदम एतमाद की वजह से, उसकी वजह से भी है या ये जो भी एक सिलसिला पिछले दिनों रहा है उसकी वजह से भी है या फिर एक हुकूमत की वाकई जरूरत थी, ये करना ही पड़ेगा उन्हें, हमें आईएमएफ के आगे जो है वो उनकी माननी पड़ेगी? बिल्कुल उनकी माननी पड़ेगी, इसलिए कोई हल नहीं है, कोई दूसरा हल नहीं आपको नजर आता फिलहाल कोई। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपके लिए आसान है घर मैनेज करना, ज़ाहिर आप फैमिली वाले होंगे? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है बहुत। अच्छा शॉपिंग करवा रहे हैं आप बच्चों को, बीवी बच्चों को? फिलहाल कुछ भी नहीं, हमारे यहाँ ड्राइवर है तो हमारे साथ जो आए हैं वो शॉपिंग कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। कोई बहुत ज्यादा महंगाई है इधर बहुत। जब पिछले करना चाहिए इनको। पिछले सालों में क्या सूरत हाल ऐसी थी, आपके लिए आसान था पिछले सालों में या अब जो है वो आपके लिए मुमकिन है ये सब करना? इमरान खान से पहले जो सब हालात ठीक चल रहे थे, ये सब खुशबाश थे, वो जब इमरान खान आया तो स्टेप बाय स्टेप महंगाई बहुत ज्यादा। लेकिन एक नारा लगाया था इस हुकूमत ने, मौजूदा हुकूमत ने, कि महंगाई खत्म की जाएगी, तो वो वादा, वो नारा, उसका क्या? अभी कुछ भी नहीं देख रहे हम, कुछ भी ज्यादा महंगाई हो रही है, इसका हल करना चाहिए क्योंकि गरीब आदमी बहुत पिस रहे हैं। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने सुना कि गुजरांवाला की मेन मार्केट, सैटेलाइट टाउन मार्केट में मैं मौजूद हूँ, लोग जो हैं वो गिला करते नजर आ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एक जो सिलसिला है वो यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि पिछले सालों में यहाँ पे इस मार्केट में पाँव रखने की जगह नहीं मिलती थी। ईद के जो है 4 दिन बाकी हैं, 4 से 5 दिन बाकी हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत कम उस तरह से लोग दिखने में नजर आ रहे हैं जैसे पहले ईदों पे ये सिलसिला जारी रहता था।
تو سوال یہی ہے کہ کیا واقعی یہ سلسلہ جو ہے اس کی ذمہ دار جو ہے پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اور مہنگائی کی صورتحال سے کیا عام بندہ متاثر نہیں ہے، اور اگر متاثر ہے تو وہ کس طرح سے مینج کر رہے ہیں، اور کیا انہیں امید ہے کہ موجودہ جو آنے والے وقت میں نون لیگ کی حکومت اس کو مینج کر پائے گی، اور کیا ہم اس بات پہ ایگری ہیں کہ ہم آئی ایم ایف کی تمام شرائط کو ماننے پہ ایگری ہیں؟ اور میرے ساتھ یہاں پہ ایک شہری موجود ہے، ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نوجوان ہیں، جانتے ہیں کہ وہ کس طرح سے مینج کر رہے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام. سر، مجھے یہ بتائیے آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میرا جیولری کا اسٹال ہے مارکیٹ میں. اچھا، جیولری تو لوگ عید پہ خریداری کرتی ہیں خواتین تو، لیکن یہ وہ بنیادی ضرورت نہیں ہے، یعنی پیٹ بھرنے کے لیے کپڑا جو ہے کپڑا جوتی کے لیے نہیں ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا جو بزنس ہے یا کاروبار ہے وہ متاثر ہوا ہے پہلے کی نسبت؟ جی بہت متاثر ہوا ہے پہلے کی نسبت. ایک بندہ بولتا ہے نا 50% میں 100/100% جو ہے نا متاثر ہوا ہے. بات یہ ہے کہ جب اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، لوگ کھائیں گے یا ایکسٹرا شاپنگ کریں گے؟ کھانے کے لیے لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہے. جو امیر ہے وہ امیر سے امیر ہوتا جا رہا ہے، جو غریب طبقہ ہے وہ غریب سے غریب ہوتا جا رہا ہے. تو اس میں بہت سے جو ہے نا لوگ ہیں جو شاپنگ بہت کم کر رہے ہیں. بڑی عید اب دیکھیں 3-4 دن رہ گئے ہیں اور دیکھ لیں مارکیٹیں خالی پڑی ہیں، رش ہے نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح عیدیں آتی تھی پہلے، سالوں پہلے چھوٹی عید آتی تھی یا بڑی کوئی بھی آتی تھی تو ادھر رش پاؤں رکھنے کو جگہ نہیں تھی ملتی. اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ ایک بیانیہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی وجہ سے ہے، گزشتہ حکومت کی وجہ سے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی، گزشتہ جو حکومت تھی نا، انہوں نے جو اپنی کارکردگی 3 سال 3.5-4 سال میں کرنی تھی وہ کر گئے ہیں. اب تو دیکھیں نا یہ سارا ڈیپینڈ ہے جو ابھی موجودہ حکومت ہے اس پہ. ٹھیک ہے نا. اب جو اکثر لوگ ہیں، بعض لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کی عمران خان کی، انہوں نے اب جو ہے نا معاہدے کر دیے تھے، یہ کر دیا تھا وہ کر دیا تھا. نہیں، اب دیکھیں اب جو آئے ہیں انہوں نے سارا کچھ کرنا ہے، اپنے طریقے سے کرنا ہے. اب انہوں نے اپنے طریقے سے سارے عوام کو جو ہے نا ذلیل کر دیا ہوا. عوام کھانا کھائے یا کیا شاپنگ کرے کیا. اچھا، آپ بل ادا کر رہے ہیں؟ آپ دکان آپ کی یہاں پہ رینٹ پہ ہے؟ جی رینٹ پہ. بل ادا کر رہے ہیں؟ جی کر رہے ہیں. بجلی کے بل پہ 100 یونٹ جو ہے فری جو استعمال کرے گا اس کا فری ہوگا، تو آپ کتنے یونٹس استعمال کر رہے ہیں؟ دیکھیں ایک جو ہے نا یہ 100 یونٹ والا یہ جو انہوں نے دیا آفر، بٹ یہ کوئی بھی جو ہے نا اس کو بولتے ہیں کہ 100 سے 5% بھی کنفرم نہیں، کیونکہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا گھر ہے نا جس میں ایک بلب بھی جل رہا ہے وہ بھی 100 یونٹ نہیں استعمال ہو سکتے. ایک مہینے میں اتنے ہزاروں 100 500 اتنے یونٹ استعمال ہوتے ہیں، تو کیسے وہ 100 یونٹ کسی کا آئے گا تو کیسے اس کا معاف ہوگا؟ کیسے نپٹا جائے گا ان مسائل سے؟ اور کیا ہم واقعی ہمارے پاس ایک ہی چارہ ہے کہ ہم آئی ایم ایف کی شرائط کو مانتے چلے جائیں؟ ظاہری بات ہے اب مجبوراً میں سب کو، ایک بندہ تھوڑی، اب پوری دنیا پہ یہ پوری دنیا کو ماننا پڑنا ہے یہ ان کی بات جو انہوں نے مہنگائی کر دی ہے. اور یہی ہم ان سے کہیں گے کہ آپ کی مہربانی ہے کائنڈلی کہ مہنگائی پہ تھوڑا سا توجہ کریں، اس کو کم کریں، ہر ایک چیز کی جو ہے نا قیمتیں کم کریں، تو اسی وجہ سے عوام تھوڑا جو ہے نا ایزی لے پائے گی. ٹھیک ہے، شاپنگ کر پائے گی، ایزیلی چیزیں خرید پائے گی. اب اسی طرح جب ریٹ بڑھتے جائیں گے تو پھر کیا لوگ شاپنگ کریں گے، کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا، میرے ساتھ ایک شہری موجود تھے، انہوں نے کہا کہ جو ہے 100 یونٹ بہت ہی کم لوگ استعمال کر پائیں گے، کیونکہ 100 یونٹ جو ہے وہ ناکافی ہے. لیکن جو حکومت ہے اس کا یہ اعلان ہے کہ جو 100 یونٹ بجلی 100 یونٹ جو ہے استعمال کرے گا اس کی بجلی فری ہوگی. 100 یونٹ سے زیادہ والوں کو بل ادا کرنا پڑے گا. ہمارے ساتھ یہاں پہ لوگ موجود ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح سے ان کا گزر بسر جو ہے وہ ہو رہا ہے. السلام علیکم میم. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. اچھا، آپ شاپنگ کرنے آئی ہیں؟ جی بالکل ظاہری بات ہے، شاپنگ کرنے آئے ہیں. تو کیسا ہے مینج کرنا، جیسا کہ مہنگائی جو ہے ہر چیز کے ریٹس میں اضافہ ہے، تو کیا صورتحال ہے؟ ٹو مچ. جو ایک چیز 10 روپیز کی تھی اب وہ 100 میں مل رہی ہے. ٹھیک ہے، اور سروائیو کرنا بہت مشکل ہو گیا. اچھا، سیلریز میں اضافہ ہو رہا ہے؟ آپ کے ہسبینڈ سیلریز تو 50% ہوا ہے اور مہنگائی 100% ہے. اور لیبر کی جو لیبرنگ ہے وہیں پہ ہی ہے، لیکن جو مہنگائی ہے وہ اپ لیول پہ جا رہی ہے. کتنے یونٹس استعمال ہوتے ہیں بجلی کے آپ کے گھر میں؟ ماشاءاللہ میری تو بہت بڑی فیملی ہے. ٹھیک ہے،
तो यूनिट तो ऐलान हुकूमत का ये है ना कि 100 यूनिट जो है वो इस्तेमाल करेंगे। 100 यूनिट जो इस्तेमाल करने वाला हम उनसे बिल नहीं लेंगे, ठीक है। पहले तो जो 2000 वाला उन्होंने जो मतलब ड्रामा क्रिएट किया था उससे तो बड़ा अफाका हो गया ना कि 2000 मिल रहा है, उससे महंगाई कम हो गई है। ये 100 यूनिट वाला अब क्या ड्रामा है ये पता नहीं है, ये इशू का पता नहीं है कि हुकूमत क्या कर रही है, मतलब समझ से बाहर है। जी नाज़रीन, इनका कहना है कि ये चीजें समझ से बाहर हैं कि किस तरह से मैनेज होगा। अच्छा, आप ज्वेलरी खरीद रही हैं, आप यहाँ पे आ जाएं जरा मेरे साथ। आप ज्वेलरी खरीद रही हैं तो ज्वेलरी तो मेरे हाल में महंगी होती है निस्बतन बुनियादी जो जरूरियात की चीजें होती हैं। एक्चुअली है ना कि बच्चों की नीड होती है, ठीक है। तो जाहिर है ज्वेलरी के लिए आए हैं, जो चीज़ 100 की थी अभी तक पूछी नहीं है प्राइस, लेकिन आई एम नो वेरी वेल कि ये 400 500 इससे ज्यादा तो मतलब ये इससे कम तो हो ही नहीं सकता। यानी आप खरीदना चाहते हैं लेकिन खरीद नहीं पा रही। आ रहे क्योंकि ये काफी एक्सपेंसिव हो चुकी हैं चीजें, बहुत ज्यादा। जी नाज़रीन, हमारे साथ खातून मौजूद थी। इनका कहना है कि वो चीज़ें वो शॉपिंग करना चाहती हैं अपने बच्चों के लिए लेकिन वो खरीद नहीं पा रही। हमारे साथ यहाँ पे एक और खातून मौजूद हैं, गालिबन कपड़े खरीद रही हैं बच्चों के लिए, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी जी, वेलकम सलाम। अच्छा मैम, आप कपड़ों के स्टॉल पे खड़ी हैं तो क्या आपके लिए अफोर्डेबल है इस महंगाई, यानी आप समझते हैं कि महंगाई है और मैनेज करना आसान है? ये बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा है, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, अल्लाह बचाए इस महंगाई से। तो आपके घर में बिजली कितनी इस्तेमाल होती है? यूनिट्स जो है 100 यूनिट्स फ्री है। जी जी, आपको पता है ऐलान हुआ है कि 100 यूनिट्स फ्री जो इस्तेमाल करेगा उससे जो है मतलब बिल नहीं लिया जाएगा, 100 यूनिट्स फ्री हैं। तो आपके घर में कितना बिल आता है? बिल तो आता है, बहुत ज्यादा बिल आता है, इस्तेमाल करे या ना करे बिल तो ज्यादा है, ज़ाहिर है। तो पिछले साल जब ईद आई थी तो क्या आपके लिए आसान था ये सब मैनेज करना, और क्या अब भी वैसा ही है? नहीं नहीं, बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। बच्चे मांगते होंगे, ज़ाहिर ईद है तो बच्चों की ज़ाहिर है, फिर ख्वाहिशें तो पूरी करनी है ना। जी एक और खातून, उनका भी यही कहना है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों के लिए जो है वो उनकी ज़रूरियात पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे दुकानदार मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि पहले की निस्बत क्या खरीदारी ऐसे ही कर रहे हैं लोग जैसे पहले क्या करते थे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, आपकी कपड़े की दुकान है और दुपट्टे गालिबन आप सेल कर रहे हैं, तो मुझे बताइएगा कि क्या खवातीन अब भी वैसे ही खरीदती हैं दुपट्टे, वैसे ही शॉपिंग करती हैं? हाँ, वैसे शॉपिंग करती हैं, लेकिन एंड वाले दिन जो उनसे होते हैं ना, लास्ट वीक जो उनसे होता है वो ठंडा ही होता है तकरीबन। आप खड़े हो जाएं जरा। शलवारें वगैरह ज़्यादा होती है, मैचिंग वगैरह ज़्यादा होती हैं, दुपट्टे वगैरह की होती है, शूटिंग की इतना रश कम हो जाता है, इस वजह से और कोई बात नहीं है। ज्वेलरी का रश होता है आजकल क्योंकि एंड पे चांद रात तक होता है ज्वेलरी वगैरह, और कुछ नहीं होती। तो यानी आपका कहना है कि वैसे नहीं है जिस तरह से पहले लोग खरीदारी करते थे, खवातीन शॉपिंग करती थी? वैसे है, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, हर दौर में महंगाई होती है, ज़रूरी नहीं है कि किसी गवर्नमेंट ने महंगाई की हुई है, जिसने भी आना है, ये नहीं है। किसको जिम्मेदार समझते हैं आप इस महंगाई का? मेरी बात सुनिए, महंगाई में जिसने भी आना है ना वो जिम्मेदार ही है, ठीक है ना। हर जो आएगा, जो आके डेस्क बैठेगा ना, उसने कहा पिछले लूट के ले गए, ये नहीं कहा कि हमने लूट के ले गए हैं, ठीक है। जो पहले आया था वो अमीरुल मोमिनीन नहीं था, लोगों की नज़र में होगा, हमारी नज़र में नहीं है, क्योंकि बिबरुल मोमिनीन सिर्फ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु था, उसके अलावा कोई नहीं है, ये झूठ है। तो आपको लगता है सही है, सही चल रहा है, सही चल सकता था, ऐसे ही चलना चाहिए? इससे बेहतर भी हो सकता है, लेकिन हाँ, हमारे अमाल अच्छे नहीं है, हम बेसिकली कौम ही नहीं है, पाकिस्तानी कौम ही नहीं है, हजूम है। आपको किसने कह दिया हम कौम? तो लीडर्स या सियासतदान इसके जिम्मेदार नहीं है? लीडर भी इसके जिम्मेदार हैं, पीरनी गोगी ले गए भी, खा गए सारा कुछ। इमरान खान खा के नहीं गया, मैंने खाए। लेकिन वो जो हुआ है रिंग रोड पर, जो हुआ है 650 700 खरब रुपए का जो करप्शन हुई है, वो मैंने तो नहीं खाई। तो सर, करप्शन की अगर बात की जाए वो तो फिर सबके जो एहतसाब होना चाहिए ना, पिछली हुकूमतों का भी। और वो बात आपकी ठीक है, किसने करना है? आप मेरी बात सुनिए, आप जिस घर में रहती हैं, आप अपने बाप को कहती हैं ठीक है जी मुझे ऊपर लेके आए, आप बाप के पाँव पे ऊपर पाँव रख के ऊपर आती हैं, फिर बाप को ये गाली निकालती हैं। सर एक मिनट में सर देखें, बात ये है कि हम ये जानना चाह रहे हैं कि गरीब आवाम या बंदा जो है वो किस तरह से गुजर बसर करेगा। ये सारे मसाइल अपनी जगह, लेकिन अब क्या होगा, आगे क्या सोचा है, या क्या आप समझते हैं कि इसी हुकूमत से उम्मीद लगाई जाए कि ये मामला बेहतर होंगे? किसी भी गवर्नमेंट से कोई उम्मीद नहीं लगाई, जिसने भी आना है उसने महंगाई लाजमी करनी है। जब मियां नवाज शरीफ साहब पहले गए थे, मेरी बात सुनिएगा, 120 थे घी था, इसने 420 रुपए कर दिया, इसने 60-70 रुपए इसमें मियां लेकिन अभी घी बढ़ाए हैं, ठीक है, वो आपको नजर आते हैं। जो पहले उसने 300-400 रुपए बढ़ा दिया वो आपको नजर नहीं आता। लेकिन 3 महीने में आप देखें कि घी की क्या प्राइसेस हैं, 580 से 620 तक जा। आई नो,
580 से 620, 40 रुपए बढ़े हैं। और पौने 4 साल में कितना बढ़ गया? 400 रुपया बढ़ा है। वो आपको नजर नहीं आता। आपको ये सिर्फ ये आती है तस्बीह नजर आती है, बस ऐसे कर दी है, और कुछ नजर नहीं आता। जो झूठ है, जो ये बोलते हैं झूठ कि ये इसलिए बात है, हर चीज इसलिए महंगाई की हुई है। और मेरी बात सुनिएगा, एक किसी की शादी हो और औरत जब घर रहती है, दुल्हन करके घर रहती है, 3 माह में, 6 माह में, साल में सेटिंग हो जाती है उसकी। वो तो एक घर में दुल्हन नहीं सेट हो सकती है। आप कहती है मुल्क सही कर दे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि IMF की शराइत मानना वाहिद हल है हमारे पास? और क्या है, बताइए ना मुझे आप। खुद मुख्तारी, या जिस तरह से इमरान खान कहते हैं। कौन सी खुद मुख्तारी? ये मांगता आया है, शुरू से मांगता आया, पैसे दे दे, मुझे दे दे, ऐसे कर दे। क्या क्या किया इसने? वो जो शौकत खाना बनाया है, कर्जे तो सारी हुकूमतें लेती हैं, कर्जे सबने लिए। आई नो, सब लेती हैं। ये क्या, ये कहता था ना मैं नहीं लूंगा, मैं खुदकुशी कर लूंगा, कर ले ना, जान छोड़े हमारी। हमने कहा अच्छा, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये जो अब महंगाई है, रिकॉर्ड तोड़ महंगाई है, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, और अब इससे ज्यादा अगर होती है तो इंतशार का बायस बन सकती है ये सूरत हाल? कुछ भी नहीं होना, महंगाई होनी है, कोई इंतजार का बहस नहीं बननी। 73 साल में इतना कर्ज नहीं लिया जिसने। आपके पास सर एक दुकान है, माशाल्लाह से आपका रोजगार है, लेकिन जो गरीब बंदा है, जो मजदूरी दिहाड़ीदार बंदा है, उसके लिए आप क्या समझते हैं कि क्या कब हालात बेहतर होंगे? वो पहले जो ऑलरेडी नहीं मैनेज कर पा रहे थे, उनका पाकिस्तान के हालात सही हो तो क्या हाल है? कोई हाल नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं है, खासकर इनसे जो पीछे इमरान खान साहब गए हैं, बनास्पति का गुम्बा ये सारा कर दिया, कोई उधर से ले लिया, मांगे तांगे की गवर्नमेंट कर ली। ये गवर्नमेंट है? ये तो कहता था मैं अपोजिशन में बैठूंगा, बैठा। सर ये तो नाउमीदी है ना कि नहीं, कोई हालात नहीं बदल सकते, और कोई हल तो होगा ना? हाल नहीं है। आप ये कह रही हैं कबूतर बिल्ली देख रही है, उसको खाना ही है ना, ठीक है ना, खाना ही है। आप कहे ना खाएं, आंखें बंद कर लें, आंखें नहीं, लोगों को सच्चाई बताएं। क्यों बताने से डरा रही हैं आप? हमने सही नहीं होना। इमरान खान सच्चाई बता तो रहे हैं। क्या सच्चाई बता रहे हैं? झूठ बोल रहा है वो, झूठ बोल रहा है। जी नाज़रीन, जैसा कि हमारे साथ यहाँ पे दुकानदार मौजूद थे, कपड़े की दुकान जो है इनकी है, और उनका मानना यह है कि पिछली हुकूमत भी जिम्मेदार है। हमारे साथ यहाँ पे खवातीन मौजूद हैं, जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। ओके जी, बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक और खातून हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा जी, हम कोशिश करते हैं कि दीगर लोगों से बात करने की कोशिश की जाए जो यहाँ पे शॉपिंग करने आई हैं, खवातीन, मर्द हजरात, बच्चे, और इन सब से हम जो है कोशिश करते हैं बात करने की। और हम इस वक्त मौजूद है कपड़े की दुकान पे, और कपड़ा जो एक ऐसी ज़रूरत है जो बुनियादी ज़रूरत है, लोगों ने ख़रीदना ही होता है हर सूरत। तो इन साहब का कहना है कि लोग खरीदारी कर रहे हैं, बिल्कुल जैसा कि कपड़ा एक ज़रूरी बुनियादी ज़रूरत है, तो उनकी जो है दुकान बिल्कुल चल रही है। लेकिन जो दीगर ज़रूरियात हैं, आसाइशें हैं, उसके हवाले से लोगों का जो है क्या वो रद्द अमल है इस सूरत हाल पे, तो जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या समझते हैं कि इस महंगाई की सूरत हाल की जिम्मेदार क्या पिछली हुकूमत है? पीछे वाली हुकूमत है, उसको भी हम जिम्मेदार कहते हैं, क्योंकि वो जब सीट पे आए हैं तो हमने यही उनसे उम्मीद की है कि कुछ बेटर होगा, पर उन्होंने कोशिश की है, उनसे बेटर नहीं हुआ। और जो नई हुकूमत है वो भी आई है, वो भी कोशिश में लगी हुई है। आपको क्या लगता है कि कितने यूनिट्स जो है आप इस्तेमाल कर पाएंगे? 100 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं या फिर 100 यूनिट से कम? 100 से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो फिर ये जो सहूलत है किसके लिए? कौन सी सहूलत? 100 यूनिट फ्री जो है बिजली जो इस्तेमाल करता है उसका बिल जो है वो अदा नहीं करेगा, तो ये सहूलत किसके लिए है? क्या आपको लगता है कि आम आवाम? 100 से ऊपर ही कम पेश कोई भी घर पर चले जाए, घर पे या शॉप पे आ जाए, 100 तो नॉर्मल है। उसके ऊपर ही जाता है। उन्होंने ये चीज देख के उन्होंने लगाई है कि किसी को ये ना फेवर ना मिल सके। हुकूमत है ना, वो कहते हैं, कहीं से भी देखेंगे ना, वो सेफ अपने आप को करते हैं, अवाम को सेफ नहीं वो कर रही। तो आप यहाँ पे इस वक्त सैटेलाइट टाउन मेन मार्केट में है, तो आपका बिजनेस चल रहा है, काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, पर वो स्पीड नहीं है जो एक ईद में एक जो रनिंग होती है ना, वो नहीं है। बाकी शुक्र अल्लाह का, वक्फे पे कस्टमर आ रहा है, रूटीन में ना एक जो प्रॉपर कस्टमर है ना, वो नहीं है।
اوکے جی ابھی جو ہے ہم نے بات کی دکانداروں سے اور کوشش کرتے ہیں کہ جو شہری یہاں پہ موجود ہیں جو شاپنگ کرنے آئے ہیں جو لوگ ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیا صورتحال ہے. کچھ لوگ افورڈ کر پا رہے ہیں, کچھ لوگ بالکل جو ہے پریشان ہیں مہنگائی کی صورتحال سے. تو یہاں پہ ہمارے ساتھ خواتین موجود ہیں, نظر آ رہی ہیں مجھے شاپنگ کرتے ہوئے. جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا ان کے لیے آسان ہے, وہ مینج کر پا رہے ہیں, صورتحال کو فیس کر پا رہے ہیں. السلام علیکم. اسلام. کیسی ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ. شاپنگ کرنے آئی ہیں کی؟ جی بالکل. تو کیا ایزی ہے آپ کے لیے شاپنگ کرنا, جیولری خریدنا, سب کچھ آپ مطلب اچھے سے مینج کر پا رہی ہیں؟ بالکل بھی نہیں. شہباز شریف تو اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے ہر چیز کرنے کے لیے, اور ہمیں انہوں نے بس مشکل میں ڈالا ہوا ہے. کوئی بھی چیز آسان نہیں ہے, آپ کہہ ہی نہیں سکتے. ہر بندہ اپنی اپنی جگہ پہ بزی مشکل میں پھنسا ہوا ہے, آپ نہیں کہہ سکتے. بالکل ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم کچھ کریں. بس ان کو عمران خان نے بھی کچھ نہیں کیا سیریسلی, وہ اس نے جو بھی سب کچھ کیا ہے سب ہم لوگوں کے سامنے ہے, تو یہ ان کو کچھ سوچنا چاہیے. ذمہ دار کون ہے؟ سارے ہی ہیں, مکس ہیں, ہم کسی کو ایک بلیم کر ہی نہیں سکتے. امید کون ہے ہماری, کون کس پہ ہم ریلائی کریں؟ صرف اللہ پہ. اللہ ان کے تھرو ہی ہمیں سارا کچھ صحیح کر دے. ہمیں چاہیے نہیں عمران خان آئے تو اس کے تھرو کر دے, کسی کے تھرو ٹھیک ہو جائے صحیح بس. اچھا ابھی موجودہ حکومت نون لیگ کی ہے, تو جو پالیسیز ان کی ہیں وہ کیا ریلیف دے رہی ہیں عوام کو؟ بالکل بھی نہیں دے رہی, 1% بھی نہیں دے رہی. پڑھتی ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. تو اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے گھر میں کتنے یونٹس بجلی کے استعمال ہوتے ہیں؟ سب کچھ بند ہو گیا ہے. ہر چیز بند کر دی ہے. 4 hours اے سی آن رہتا تھا, لیکن آفٹر دس بالکل بھی تھوڑا رہ گیا. 12 بجے آن کرتے ہیں, صبح 4 بجے بند کر دیتے ہیں. اعلان یہ کیا گیا ہے نا کہ 100 یونٹ سے کم جو بجلی استعمال کرے گا اس کی فری ہوگی, تو یہ کس کے لیے ہے؟ کیا عام گھروں میں واقعی 100 یونٹ سے کم بجلی استعمال ہو سکتی ہے؟ نہیں بالکل بھی نہیں ہو سکتی. لوڈ شیڈنگ کے کیا حالات ہیں آپ کی طرف؟ بہت زیادہ, ہر 2 گھنٹے کے بعد 1 گھنٹہ, اور اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. جی نا, کہ آج نکلے ہیں ہم لوگ شاپنگ پہ صرف اینڈ ڈیز پہ, کہ جو ایک آدھی چیز رہتی ہے بس وہ ٹھیک ہے, مگر ادروائز جیسے ہم کھل کے کرتے تھے شاپنگ وہ چیز نہیں ہے. جی ناظرین ہمارے ساتھ یہاں پہ ایک بے شک ہم کوشش اگر کریں جاننے کی کہ کیا لوگوں کے حالات جو ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں, یہاں پہ نیچے جا رہے ہیں. لوگوں کی زبان پہ گلا ایک ہی ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے. میرے ساتھ ایک مڈل کلاس فیملی موجود تھی اور ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ نہیں جی حالات جو ہیں وہ ناگزیر ہیں, اور مہنگائی کو مینج کرنا جو ہے وہ مینج کرنے کی عام عوام کوشش کر رہی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ گجرانوالہ کے لوگوں کا ماننا یہ بھی ہے کہ اس کی ذمہ دار جو ہے صرف کوئی ایک حکومت نہیں ہے, بلکہ پچھلی حکومتوں کا بھی کیا دھرا ہے, اور ان کو بھی ذمہ دار لوگ ٹھہراتے ہیں. یہ پلاننگز جو اسٹریٹجیز اس موجودہ حکومت کی ہیں ان سے آپ بھی واقف ہیں, اور کچھ لوگ اس بات سے متفق ہیں کہ بالکل جو اسٹریٹجیز یا جو شرائط مانی جا رہی ہیں IMF کی وہ ضروری ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ لوگ گلہ بھی کر رہے ہیں. اور اب صورتحال بہت جو ہے تبدیل ہو چکی ہے گزشتہ سالوں کی نسبت. میں پھر سے ایک بار بتاتی چلوں کہ عوام کا یہی ماننا ہے کہ کوئی ایک حکومت یا کوئی ایک شخص اس کا ذمہ دار نہیں ہے. اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں اور آپ کی کیا رائے ہے, یہ فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا, کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کس طرح سے مینج کریں. اور عید کے دن قریب ہیں تو یہ سب چیزیں کیا آپ کے لیے کرنا آسان ہے؟ اب تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت, اور میں بتاتی چلوں کہ کیمرہ مین امجد علی میرے ساتھ موجود ہیں, ساتھ ہی ساتھ میری پوری ٹیم جو ہے وہ موجود ہے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں آپ کو آگاہ کرنے کی کہ کیا صورتحال ہے, اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. میں جو ہے آپ کو بتاتی رہی ہوں, دکھاتی رہی ہوں کہ لوگ جہاں پہ شاپنگ کرنے آئے ہیں لیکن اس طرح سے رش نہیں ہے. میں اس وقت موجود ہوں گجرانوالہ مین مارکیٹ میں, سیٹلائٹ ٹاؤن مارکیٹ میں. یہاں پہ عموماً خواتین جو ہے وہ آتی ہیں اپنے بچوں کے ساتھ, فیملیز کے ساتھ, مرد حضرات بھی آتے ہیں, لیکن اس بار اس طرح سے رش دیکھنے میں نہیں آیا. ایک بار پھر سے بتاتی چلوں کہ ہم نے کوشش کی جاننے کی کہ کیا صورتحال ہے مہنگائی کی, اور لوگ ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں. تمام حکومتوں کو ان کا کہنا ہے کہ کوئی ایک شخص جو ہے وہ ذمہ دار نہیں ہے. تو یہ تمام صورتحال آپ کے سامنے ہے, آپ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اور اب تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت, دیکھتے رہیے G4 گجرانوالہ. جی ناظرین